Before leaving, Srila Prabhupada had instructed the brahmacharis to get jobs. सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने से पहले प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारियों से क्या कहा था? सबको कोई ना कोई काम ढूंढना चाहिए. Following the example of my god brothers, I also went out looking for a job. अपने गुरु भाइयों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए मैं भी एक नया काम ढूंढने निकला बाहर. I soon found employment at the local Kodak film processing factory. एक स्थानिक कोडैक फिल्म प्रोसेसिंग फैक्ट्री था, उसमें मुझे जॉब मिली. I soon found employment at the local. It was my duty to walk the stretched out roll of film between two walls of electric heating elements. तो काम क्या था? दो इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स थे वॉल की तरफ, उसके बीच में खींच के तान के कोडैक फिल्म को स्ट्रेच आउट करना. Though it was a work of an unskilled laborer, it gave me a chance to practice action in Krishna consciousness. ये काम करने के लिए कोई विशेष कौशल नहीं लगता था, फिर भी मैं कृष्ण भावना भावित कार्य कैसे किया जाए इसका प्रैक्टिस करने का मौका प्राप्त किया. Prabhupada had told us that we must follow the example of Arjuna and engage in service for Krishna's satisfaction. Prabhupada जी ने सिखाया था कि अर्जुन के चरण चिन्हों में चलते हुए हमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई भी सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए. This was a higher platform of realization than renouncing activity for fear of karmic reaction. ओ मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा इसलिए मैं कोई काम ही नहीं करूंगा. इससे अच्छा क्या था? अधिक अच्छा साक्षात्कार क्या था कि हम जो कार्य करें कृष्ण के लिए करें और उसके फल को अपने लिए उपभोग ना करें. Dedicating the results of one's work to Krishna was real devotional service. जो कार्य करते हैं उसके फलों को कृष्ण को दे देना, ये वास्तविक शुद्ध भक्ति थी. Because it was free from the desire for fruitive gains, it was better than karma yoga. तो फल की प्राप्ति की आशा से रहित ऐसी जो सेवा की जाती है ये कर्मयोग से भी बढ़कर होती है. Because it engaged all the senses, it was safer. मेरी सारी इंद्रियां इस सेवा में लगी थी, इसलिए मैं सुरक्षित भी था. Safer than the platform of mental speculation recommended by the ज्ञानीज. ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? तर्क के द्वारा सत्य जानने का प्रयास करो. ये बहुत डेंजरस प्रपोजल है. इससे अच्छा इंद्रियों को सेवा में लगाना ज़्यादा सटीक है. Therefore, although the job was often boring, I saw it as a challenge to prove the philosophy of Gita. हालांकि ये काम बहुत ही बोरिंग था, इतना कोई मुझे उसमें रुचि नहीं आती थी, लेकिन फिर भी गीता के तत्वज्ञान को पालन करने का एक चैलेंज के रूप में मैं इसको ले रहा था. While I worked at the factory, my godbrother Vishnujan preferred to be self-employed. मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था और विष्णुजन ने क्या शुरू किया, मेरे भाई गुरु भाई ने एक सेल्फ एम्प्लॉयड खुद से बनाया हुआ एक बिजनेस चालू किया. मेकिंग बैम्बू फ्लूट्स एंड सेलिंग देम टू हिप्पीज ऑन द हेट एशबरी स्ट्रीट. वो बाम्बू के फ्लूट बनाते थे, बांसुरी, और जो हेट एशबरी में रास्ते पर हिप्पी लोग घूमते रहते थे उनको जाके बेचते थे फ्लूट्स को. Being a musician, he expertly arranged the holes of the flute so that anyone could easily play the Hare Krishna melody. वो बांसुरी के ऊपर जो छिद्र थे उन्होंने इतने सही आयोजित किए थे कि कोई भी आसानी से हरे कृष्ण धुन बजा सकता था. ऐसा उन्होंने होल्स का रचना रखा था क्योंकि वो खुद बहुत एक्सपर्ट संगीतकार थे. Throughout the day, he would dance up and down the Hate Street, piping Hare Krishna to the delight of all hippies. पूरा दिन भर ये नाचते गाते हेट एशबरी स्ट्रीट पे आगे पीछे घूमते रहते हैं, फ्लूट पे हरे कृष्ण मेलोडी बजाते बजाते. Occasionally he would sell a flute. अभी कभार कोई एक फ्लूट बिक जाती थी. अभी देखो, Vishnujana philosophized that since he was always playing Hare Krishna, his engagement was a superior quality than mine.
विष्णुजन ने कहा कि क्योंकि मैं हरे कृष्ण की धुन हमेशा फ्लूट पर बजा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो सेवा या एंगेजमेंट मिला है मुझे वो तुमसे बड़ी है, कोडैक कंपनी में काम करने से अच्छा है। ही वॉज परफॉर्मिंग ब्राह्मणिकल एक्टिविटी। उनका कहना था कि मैं एक ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ एज अपोज टू माई शूद्र एंगेजमेंट। तुम ऐसे शूद्र जैसे फैक्ट्री में जाके काम करो। दिस डिड नॉट सीम फेयर टू मी। मुझे पक्षपात लगा। Had I not taken my job upon Prabhupada's request? क्या मैंने अपना जॉब प्रभुपाद जी के आदेश पर नहीं लिया था? How could following Prabhupada's instructions not elevate me to the highest status? प्रभुपाद जी का आदेश पालन करना कैसे मुझे उच्च स्तर तक नहीं ले जाएगा? But not being very conversant with the philosophy, it was difficult for me to defend my position. लेकिन मेरे को इतना तत्वज्ञान नहीं आता था, इसलिए मेरी स्थिति को पुष्टि कर पाना मेरे लिए कठिन था कि मैं भी सही कर रहा हूँ, तुम जितना सही हो उतना मैं भी सही हूँ, ये मैं नहीं बता पा रहा था। गर्गमुनि had overheard the conversation, कि हमारे संभाषण को किसने सुना? गर्गमुनि। In comparison with ourselves, he was a senior devotee. हम दोनों की तुलना में वो बहुत सीनियर डिवोटी थे। Qualified to settle such disputes, ऐसे वाद को निपटाने में निपुण थे वो। Having practiced Krishna consciousness for over a year and a half, 1.5 साल पुराने थे वो हमारे से भक्ति में जीवन में, इसलिए वो सीनियर थे। He explained that both of our service were of equal merit. तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों की सेवाएं कैसी हैं? समान श्रेय देने वाली है, समान फायदा कराने वाली है। Though we might be engaged according to our propensities, because we were offering the results to Krishna, we were to be considered as Vaishnavas. हो सकता है हम अपने वृत्ति के अनुसार अलग अलग कार्यों में लगे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने कार्य के फल को कृष्ण को दे रहे थे, इसलिए हम दोनों भी वैष्णव समान रूप से हैं। Designations like ब्राह्मणा, शूद्रा, they're all material designations. उसने कहा कि ब्राह्मण और शूद्र ये सब क्या है? भौतिक उपाधियां हैं। They could not properly describe a devotee. इन उपाधियों से भक्त की पहचान नहीं हो सकती। Who can do any service that Krishna desires? भक्तों की क्या स्थिति है? जो कृष्ण इच्छा चाहे वो सेवा, जो कृष्ण की इच्छा हो वो सेवा करने के लिए तैयार रहता है। Gargamuni's learned judgment cleared our neophyte misconception. गर्गमुनि का जो विद्वत्तापूर्ण भाष्य था, उसने हमारे नौसिखिया स्थिति की गलत धारणाओं को ठीक कर दिया। It was important to have senior godbrothers who knew the philosophy and could settle such disputes. जिनको तत्वज्ञान पता है और ऐसे झगड़ों को सुलझा सकते हैं, ऐसे गुरु भाई होना बहुत महत्वपूर्ण था। I was determined to study Prabhupada's books more thoroughly. अभी ये आर्गुमेंट के बाद क्या हुआ? मैंने ठान ली कि मैं प्रभुपाद जी के पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ। Then one day I would also be able to represent his teachings as nicely as Gargamuni did. क्यों? क्योंकि फिर एक दिन आएगा कि मैं भी गर्गमुनि जैसे ही जो प्रभुपाद जी के उपदेश हैं वो एकदम सही तरीके से लोगों को बता पाऊंगा। मैंने तय कर लिया कि अभी स्टडी करना है बुक्स को। Any reflections? हमको फ्लूट बनाना बजाना आना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को आता है इसलिए। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। Who has a flute? Three of you have. 4 of you have. I don't see you playing. Try and play. Yes. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, ऐसा। हमें खुद को भगवान के दास के रूप में सोचना चाहिए, ना कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये उपाधियों से हमारी पहचान नहीं करनी चाहिए। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोत्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर
गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासः। हमारी क्या स्थिति है? हम ना विप्र, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना गृहस्थ, ना यति यानी सन्यासी, ना ब्रह्मचारी, ना वानप्रस्थ हैं। हम केवल गोपियों के स्वामी कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। ऐसे एक श्लोक कहते हैं। तो कभी कभी हम तुलना करते हैं ना, ये भक्त को अरे उसको डेटी वर्शिप करने लग रहा है, मेरे को बोला झाड़ू मारो। कृष्ण के दरबार में नाइंसाफी हो रही है। तो क्या समझाना है अपने मन को? ऐसा लगता है? कभी नहीं लगता है? क्या समझाना है मन को? कि हम कृष्ण के दास हैं। हाँ, मैं अपनी सेवा से कृष्ण को जितना संतुष्ट कर सकता हूँ उतना ही मौका उसको है अपनी दूसरी सेवा से कृष्ण को संतुष्ट करने का। उसमें कोई भेद नहीं। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा प्लीज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। यस, हमको भी कभी उनको तो वो सिद्ध लेवल पे हमको आप करा वर्शिप कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि मेरे को ना उपनयन मिला है, मैं सुपीरियर हो गया, अभी दूसरे लोगों को अभी तक डेटी वर्शिप करने नहीं मिलता है। मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत विशेष जीवात्मा हूँ। आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर ह्यूमैनिटी। भगवान की सबसे महान देन हूँ मैं, सारी मानवता के भले के लिए आया हूँ। ऐसे कुछ कुछ लग सकता है हमको मन में। हमको थोड़ा खुद को एक टपली मारना चाहिए, बोलना चाहिए बहू शांत रहो, कूल डाउन, वी आर नथिंग बट अ सर्वेंट ऑफ ऑल डिवोटीज। बोलिए। हमें प्रभा जी की पुस्तक बहुत गंभीरता से स्टडी करनी चाहिए। कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट निकालेगा हमको संभ्रमित कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, फ्लूट कैसे बनाते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने कभी बनाया नहीं है, इसलिए पता नहीं टेक्निकली प्रोसीजर। थियोरेटिकली इतना ही पता है कि बाम्बू लेते हैं और वो बाम्बू का साइज अलग अलग होते हैं, डायमीटर, उसका अंदर का पोर्शन को हॉलो करते हैं, फिर उसके ऊपर 4 होल एक साइड में और 1 होल मुंह की तरफ, जहाँ पकड़ने वाले उसको वहाँ बनाते हैं। और जो लाख होती है या दूसरा कोई ऐसा एक मोम जैसा पदार्थ होता है, उससे उसके एंड्स को भर देते हैं। तो हवा अभी जो है वो कहाँ से पास होगी? केवल तुम्हारे मुख से आके तुम जहाँ से उसको रिलीज करोगे उधर से ही पास होगी। और एंड में एक छोटा सा चपटा एक ये देते हैं, टिप्पाणी जैसा आउटलेट, ताकि उसमें से हवा बाहर निकल सके। तो ऐसा टेक्निकली थियोरेटिकली मुझे पता है, कभी बनाएंगे। और कोई? हमें जब हमारे गुरु भाइयों के बीच में विवाद होता है ना, तो मध्यस्थी करने आना चाहिए। मध्यस्थ मतलब क्या है? मीडिएटर। दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए क्या सही है वो बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि और आग लगा दो और झगड़ा करो, फिर भक्ति में वातावरण बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? लोग आए हैं भक्ति करने के लिए, एक चिल्ला रहा है, दूसरा भी चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहा है, और चिल्ला रहा है। चल रहा है उनका। यू टेक अ पोजिशन where you bring in some harmony, not disunity. और कोई? अभी to associate with the karmis in the factory and still remain Krishna conscious was not easy. मैं जब फैक्ट्री में काम कर रहा था, वहाँ के कर्मी लोगों के साथ संग करो, ऊपर से कृष्ण भावना वाले बने रहो, आसान काम नहीं था। I decided to chant 32 rounds each day. मैंने प्रण ले लिया, मैं 32 माला करूँगा। जब 16 बिफोर गोइंग टू वर्क, 16 माला जॉब पे जाने से पहले, बैलेंस रिटर्निंग टू द टेम्पल इन द इवनिंग।
फिर मंदिर में वापस आने के बाद शाम को बस वाला माना ऑफ। द फैक्ट्री अलाउड फॉर मिड मॉर्निंग एंड मिड आफ्टरनून कॉफी ब्रेक्स। तो फैक्ट्री में सुबह और दोपहर में थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक मिलता था। सो व्हाइल द वर्कर्स ड्रैंक कॉफी, वहाँ के बाकी जो कर्मचारी है वो कॉफी पीने चले जाते थे। एंड सम ऑफ देम स्मोक मैरुआना, यानी एक नशा करते थे, वो गांजा फूकते थे। आई वुड गो आउटसाइड एट दैट टाइम एंड चैंट 2 राउंड्स ड्यूरिंग ईच 15-minute पीरियड। मैं बाहर जाता था कंपनी के गेट के बाहर, 15 मिनट अच्छे से कहीं पार्क में बैठ के 2 माला जप करता था। आई स्पेशली लुक फॉरवर्ड टू द लंच ब्रेक। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि लंच ब्रेक मिलना चाहिए, मैं उसकी राह देखता था। बाय वॉकिंग क्विकली इट वॉज पॉसिबल टू रीच ए नियर बाय पार्क विद इन अ फ्यू मिनट्स। थोड़ा फास्ट चल के जाओ तो पास में एक बगीचा था, उसमें पहुंच सकते थे। आई वुड सिट ऑन द ग्रास, होल्ड अ सॉफ्ट कीर्तन, अकम्पनिंग माई सेल्फ बाय क्लैपिंग माई हैंड्स। मैं उस बगीचे में जाके बैठ जाता था घास पर और एक सॉफ्ट कीर्तन गाता था, खुद को खुद की कंपनी देता था और हाथ से ताली बजा के संगीत भी देता था। क्लोजिंग माई आईज मेड मी ऑब्लिवियस टू द सराउंडिंग ऑफिस बिल्डिंग। आंख बंद कर लेता था, जो सारा बाहर के दफ्तर बिल्डिंग की ऊंची ऊंची इमारतें थी, वो मैं उसको भूल जाता था। पेडेस्ट्रियंस वॉक बाय, तो पादचारी जो चल रहे हैं रास्तों पर, उनको भी मैं भूल जाता था। आंख बंद करके कीर्तन करता था। Then being refreshed by the kirtan, I would offer the foodstuffs I had brought from the temple or purchased on the way to work. तो मंदिर से लाया हुआ खाने का पदार्थ या खरीदा हुआ कोई खाने का पदार्थ मैं कीर्तन के एंड में ऑफर करता था भगवान को। अभी सामने तो पता नहीं डेटी है कि नहीं, ऐसे ही रखो, कृष्णा हैव इट फ्रॉम वेरेवर यू आर। ऐसा इनका ऑफरिंग होता था उधर। फिर कीर्तन से बहुत शक्ति आती थी, मुझे अच्छा लगता था। फिर ऑफरिंग करके प्रसाद देते। द सेरेमनी वाज सिंपल बट इट प्रोवाइडेड मी विद द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द रिमाइंडर ऑफ द आफ्टरनून। ये कार्य बहुत सरल था, ये मैंने जो आयोजित किया हुआ रिचुअल था, लेकिन बाकी सारी दोपहर तक मुझे सही चेतना में बनाए रखने में मदद करता था। आई फील प्राउड टू बी फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस। मुझे गर्व था कि मैं प्रभुपाद जी के उपदेशों को पालन कर रहा हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति में भी पालन कर रहा हूँ। By taking his order seriously, I was able to constantly keep his company. प्रभुपाद जी के आदेशों को गंभीरता से स्वीकार करने के कारण मैं हमेशा प्रभुपाद जी के संग में ही रह रहा था। I experienced, ये लाइन सुनो, I experienced that between the spiritual master and his instructions, there was no difference at all. मुझे क्या अनुभव आया कि आध्यात्मिक गुरु और उनके उपदेश, इनमें कोई भेद है ही नहीं। Any reflections? आध्यात्मिक गुरु और उनके Instructions में कोई भी नहीं। सिंसियरिटी महाराज, सिंसियरिटी। बहुत सिंसियर था ये, खुद को कृष्ण भावना भी बनाए रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। गुरु सामने नहीं, कोई वैष्णव देखने के लिए नहीं है, फिर भी एकदम सबके साथ। सिंसियरिटी तब टेस्ट होती है जब गुरु नहीं है सामने और वैष्णव का संग भी नहीं मिल रहा। Yes. He ate breakfast in temple. He had breakfast in temple, then he went to work, and then he carried something, and he had it in the lunch time a little bit. Then again returned back to temple. जब फैक्ट्री में काम करते थे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रहते थे, सिर्फ काम करते थे। जब वो ऐसा काम करते थे तब बाहर आके कीर्तन सुनते थे। Yes. एक्चुअली हमें कोई ना कोई ऐसा आयोजन करना चाहिए जिससे हमारी चेतना कृष्ण पर लगी रहे, हालांकि हम भौतिक वातावरण में क्यों ना रहे। उदाहरण लिया जाता है कि कोई राजस्थानी स्त्रियां होती है, देखा हमने, उनके सर के ऊपर ऐसे 7-8 घड़े मटका पानी भर कर लेके जाती है, देखा आपने, लंबा रहेगा। और
वो लेडी बहुत कोसों दूर से पानी लाते हैं वो लोग। राजस्थान है, रेगिस्तान, पानी मिलता है। कीप द हैंड डाउन। तो कभी कभी क्या होता है, वो लेडी अपने एक हाथ में एक बच्चा संभाल के चल रही है, दूसरे हाथ में उसने कुछ बाजार खरीदने के लिए सामान पकड़ के रखा हुआ है, फिर वो घसाघिस कर रही है, इसका बाल भाव कितना है, कितना हो कितना उसकी वजह में बच्चा रो रहा है, वो तो एक फटाक चप्पड़ मार रही है, उसका नाक साफ कर रही है, यू नो। सब वैरायटी चल रहा है उसका, लेकिन उसने जो पानी भर के लाया ना, उसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है। इतना सारा स्टोरी बिल्डिंग बना के रखा है ऊपर, एक पानी का बूंद इधर का उधर नहीं होता। अब ना उसे इस तरीके से हिलाती है वो कि वो पानी जो है वो बिना हिले डुले वो घर तक बिना गिराए लेके जाती है। ऐसे ही हमें भौतिक जगत में व्यवहार करते समय अपनी कृष्ण भावना को इंटैक्ट रखने आना चाहिए। हालांकि इनको बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं, भौतिक कार्य, जो कभी कभी हमारे बैलेंस को हिला दे, लेकिन फिर भी बैलेंस बनाए रखना। मैं जब कंपनी में काम करता था तो जाने के लिए एग्जैक्टली 15 मिनट लगते थे बाइक पे, आने के लिए 15 मिनट लगते थे। तो मैं हेलमेट के अंदर हरे कृष्ण मंत्र बोलता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाइक चलाते रहता और इतना क्लियरली सुनाई देता है, पता है, हेलमेट के अंदर। इट इज टू लाउड एंड क्लियर। तो 2 माला 4 माला होते। या फिर मैंने हमारे इसमें कोई पेन ड्राइव फ्लॉपी वगैरह नहीं ले जा सकते थे, कोई बाहर का रिकॉर्डिंग सुनना या बुक पढ़ना बनाना, और पढ़े तो कैसे पढ़े, ब्रेक टाइम में कुछ तो चाहिए ना, काम नहीं है, सब एंगेजमेंट भी वहाँ। तो फिर मैंने अपने ही वॉइस में सॉफ्ट कीर्तन और अपने ही वॉइस में एक सॉफ्ट जप रिकॉर्ड करके रखा सिस्टम के अंदर। और मैं काम करते समय एकदम इतना सॉफ्ट लेवल पे चलाता था कि कोई पास में भी आएगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, अगर वो बहुत ध्यान से सुनेगा तो ही उसको सुनाई देगा। तो उसको बैकग्राउंड में चला के फिर अपना काम करता था, कार डिजाइनिंग का काम था। तो यू हैव टू फाइंड आउट सम वे, कुछ तिकड़म लगाना तुमको कि जिससे तुम कृष्ण में अपनी चेतना को लगाए रखो, लेकिन साथ में यू शुड नॉट फॉरगेट टू प्रोड्यूस क्वालिटी आउटपुट इन योर जॉब। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भावना बनने के पीछे लगे और हम ध्यान नहीं दे रहे काम के ऊपर, उसका प्रोडक्टिविटी डाउन करा रहे, ये भी नहीं चलेगा। और कोई? हमको जब ब्रेक मिलता है तब हमको टाइम पास नहीं करना चाहिए, तब हमको जॉब लगाना चाहिए, नहीं तो माला करना चाहिए। ब्रेक टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स आवर चांस टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। हमको थोड़ा और चार्ज अप होके वापस जाना चाहिए पढ़ाई में। नाइस। हाँ, अगर डेटीज नहीं मिले, भूख कैसे लगाए, तो अच्छे से सजा के सामने रखिए और मन में स्मरण कीजिए, आपके जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए और फिर ऑफरिंग लगाइए। डेटी जो होते हैं 8 प्रकार से मैनिफेस्ट होते हैं, वुड, मेटल, स्टोन, पिक्चर, पेंट, ज्वेल्स, लास्ट वाला है इन माइंड, मन में भी डेटी कैन मैनिफेस्ट एंड लॉर्ड कृष्णा विल एक्सेप्ट द ऑफरिंग। तो भोग बनने भी लगा सकते। अच्छा है ना, कोई कुछ सुविधा नहीं मिला तो। Yes. To become a great devotee, we have one more most important thing is sincerity. अभी आप देखेंगे तमाल कृष्ण महाराज क्या बन जाएंगे, क्या कर रहे हैं वो, सिंसियरिटी। कोई देखे नहीं देखे, हमको सिंसियर रहना है।
अगर बोला गया है कि अभी कपड़े ठीक से रखिए, साफ रखिए, फोल्ड करके रखिए, बाकी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं अपने कपड़े ठीक से फोल्ड करके रखूँगा, बाकी सब जब नहीं कर रहे हैं, मच्छर मार रहे हैं, मैं अपना जब करूँगा, तो आप ग्रेट बनेंगे। तो आपकी सिंसियरिटी इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज चेक, नोबडी एल्स इज चेकिंग एनीथिंग एल्स, सिंसियरिटी देख रहे हैं। यू फिगर दैट आउट इज गुड। कल जो कंप्लेन किया था नेल का कंप्लेन, वो इतना बड़ा उसका स्टोरी बनाया। जब मैं उस कमरे में गई तो मैंने वहाँ पे कबर्ड देखा, उसमें राम विजय का स्नैक डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना ढक्कन के, मेरे ही हाथ से गिर जाता, फिर क्या मैं मेरे पे चिल्लाते हो आप। और अंदर कपड़े कैसे रखे थे उसका फोटो भेजा है, ओमकार और राम विजय। बाकी के कपड़े तो मैंने देखे ही नहीं, इतनी बदबू आ रही थी तो मैंने बोला मैं नहीं देखती। बदबू इतनी आ रही थी फिर भी माताओं ने साफ करके रखा उधर एक कमरा, और उसके बाद भी आप उन लोगों के बारे में कंप्लेंट करते हैं, तो वेरी सैड, दुख हो रहा है मुझे। आपके गंदा बाथरूम साफ करते हैं वो हमेशा, और आप उनके बारे में कंप्लेंट करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सुधैव भजाम्यहम्। As you reciprocate with me, I reciprocate with you accordingly. कृष्णा सचेत है, हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं कि कौन किस भावना से क्या कर रहा है, और जो जितना प्रामाणिक है उसको उतना अधिक भगवान का रेसिप्रोकेशन प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, तमाम कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।